हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का जो हमारा चैप्टर था सेट। उसमें हम पढ़ चुके थे कि सेट क्या होता है, किस किस फॉर्म में सेट को लिखा जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट्स, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स, इक्वल एंड इक्वलटेंट सेट, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसेट कि सबसेट क्या होते हैं। सेट पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे सबसेट क्या होते हैं। सबसेट, द सेट बी इज़ ए सबसेट ऑफ सेट ए। किसी भी सेट को, सेट बी अगर गिवन है तो सेट बी को सेट ए का सबसेट कब कहेंगे? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, जब सेट बी के हर एक एलिमेंट किस में कंटेन होगा? सेट ए में। सेट बी का हर एक एलिमेंट किस में कंटेन होगा? सेट ए में। ये हमारा सबसेट का सिंबल होता है ऐसे और फिर ऐसे, बी इज ए सबसेट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से, बी इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, ऐसे लिख सकते हैं, बी इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। यहाँ पर बी को बोला जाएगा सबसेट ऑफ सेट ए और ए को बोला जाएगा सुपर सेट ऑफ सेट बी। बी क्या है? सेट ए का सबसेट। यहाँ पर इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, जैसे हमारे साइन होते हैं ना, लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू का साइन होता है। दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। लेस देन का मतलब तो हो गया कि केवल उससे लेस, और इक्वल में दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो वैसे ही ये इसका सबसेट मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इसमें, और ये दोनों इक्वल्स भी हो सकते हैं, दोनों सेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं हैं। ये दोनों इक्वल, इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, लेकिन सेट बी सेट ए के इक्वल नहीं है। ये इक्वल का साइन होता है तो बोला जाता है सबसेट, और अगर ये इक्वल का साइन नहीं है, केवल ये वाला सिंबल है, तो हम बोलेंगे बी इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। फिर आता है हमारा पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? किसी भी सेट के हमने सारे सबसेट लिख लिए और उन सभी सबसेट्स का जो एक कलेक्शन बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? कलेक्शन मतलब एक सेट बना दिया जाए। किसी भी सेट के सारे सबसेट हम लिख लेंगे और फिर उसमें ब्रैकेट लगा के एक और सेट बना देंगे। उस सेट को क्या बोला जाता है? पावर सेट ऑफ दैट सेट। सारे सबसेट्स हमने लिख लिए कोमा लगा लगा के, और फिर हमने इन ब्रैकेट्स में बंद कर दिया, तो वो एक सेट बन गया। पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज़ कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, और उस पावर सेट को ऐसे लिखा जाता है। फिर होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? व्हेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट्स ऑफ ए लार्जर सेट। मान लीजिए हमारे पास 4-5 सेट दे रखे हैं, उन सभी 4-5 सेट में एक बड़ा सेट होगा, बाकी के सारे सेट्स उसी सेट के एलिमेंट्स निकाल के बनाए हैं हमने, छोटे छोटे सेट। एक सबसे बड़ा सेट होगा, बाकी के जितने भी सेट्स हमारे अंडर कंसिडरेशन है वो सभी सबसेट होंगे उस लार्जर सेट के, बड़े वाले सेट के। तो उस लार्जर सेट को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल सेट। अब किसी की भी सेट के सबसेट अगर हमें बनाने के लिए बोला जाए, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उस सेट के सबसेट बनेंगे कितने। तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे उस सेट के कितने एलिमेंट्स हैं उस सेट में, और उसको क्या बोला जाता है? सेट का कार्डिनल नंबर। ये हमने पिछली वीडियो में बताया था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट क्या बोला जाता है? कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। कार्डिनल नंबर हम देखेंगे उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। एक ही एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 हो जाएगी। 2 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। हमें अगर ये पता लग जाए कि किस उस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, तो फिर हम उसके सारे सबसेट बना सकते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है, जो नल सेट होता है वो सभी सेट्स का सबसेट होता है, और जो सेट हमें गिवन है जिसका हमें सबसेट बनाने हैं, वो सेट खुद का भी क्या होगा? सबसेट होगा। एनी सेट इज़ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एनी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड नल सेट इज़ ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट सभी सेट्स का सबसेट होता है। क्लियर है? अब हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमें सिंबल्स फिल करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है कि ये सबसेट है या सबसेट नहीं है।
जैसे फर्स्ट है 2 3 4, यहाँ है 1 2 3 4, तो क्या ये इसका सबसेट है? ये इसका की सेट का सबसेट कब होगा? जब इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें मिले, मतलब इसमें से ही कुछ एलिमेंट्स निकाल के हमने ये वाला सेट बनाया है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 थे, उसमें से ही हमने 3 एलिमेंट्स निकाल दिए 2 3 4, तो ये एक छोटा सबसेट बना दिया, सेट का एक छोटा पार्ट बना दिया जिसको ही सबसेट बोला जाता है। तो यहाँ पर हम ये फिल कर देंगे, ये इसका सबसेट होगा। यहाँ पर देखिए एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th या 12th इन योर स्कूल, यहाँ पर एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ यूर स्कूल, तो जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उन्हीं स्कूल के बच्चों में से निकाल दिए भाई 11th क्लास के बच्चे एक साइड आ जाओ या 12th क्लास के बच्चे एक साइड आ जाओ, तो ये हमारे पास बड़ा है, इन्हीं स्कूल के स्टूडेंट्स में से ही तो निकाल के बनाए हैं ना 11th या 12th के, तो ये भी इसका क्या होगा? सबसेट होगा। अब जैसे यहाँ एक्स एंड एक्स इज ए सर्कल और यहाँ एक्स एक्स इज ए रेक्टेंगल, अब ये तो हो गए रेक्टेंगल, ये सर्कल, तो क्या रेक्टेंगल में से ही निकाल के बनाए जाते हैं सर्कल्स? दोनों अलग अलग हो गए ना, सर्कल अलग, रेक्टेंगल बिल्कुल अलग, तो ये दोनों क्या होंगे? ये सर्कल इसका रेक्टेंगल का सबसेट नहीं होगा। तो हमें ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, ये हमें फिल करने हैं। अब जैसे एक दे रखा है यहाँ पे x एंड इसने बोला है कि x इज़ even नेचुरल नंबर, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, और अगला सेट दे रखा है x एंड इसने बोला है x इज़ एन इंटीजर। अब इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं हमारे नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स ये, और नेचुरल इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 2 4 6 8, तो ये देखो क्या ये सारे नंबर इसमें हैं? इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे सारे मिलेंगे, इसका मतलब इंटीजर्स में तो सब कुछ आ गया, और इंटीजर में से ही छांट के हमें क्या मिले हैं? नेचुरल नंबर, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें भी मिलेंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। हमें ऐसे फिल करना है, तो क्लियर है। अब अगर ये बोला जाए यहाँ पे कि x इज़, जैसे एक पार्ट में बोला है x इज़ सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, आगे बोला है x इज ए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, एक तो ऑल ट्राइंगल्स जिसमें इक्विलेटरल भी आ गई, स्केलन भी आ गई, आइसोसेल्स भी आ गई, सारे ट्राइंगल्स आ गए, उन्हीं में से छांट के बना दी हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ट्राइंगल्स में से ही तो निकली हैं, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। क्लियर है। जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी हमें यही फिल करना है कि सेट है, सब सेट है या सबसेट नहीं है। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं कि इसने ट्रू दे रखा है या फॉल्स, वो आपको अपने आप ट्राई करना है। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी हमें ये बताना है कि ट्रू और फॉल्स। ए सेट दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में हमें, इसमें एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 2, और ये बेटा पूरा एलिमेंट बोला जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको 3 और 4 को अलग अलग नहीं कर सकते, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये थर्ड एलिमेंट है और ये फोर्थ एलिमेंट है, 4 एलिमेंट हैं। ट्रू और फॉल्स बताने हैं। इसने ये लिखा है 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए। देखो बेटा सबसेट क्या होते हैं? सबसेट क्या होते हैं? सबसेट जो होते हैं ना वो एक सेट के ही क्या होते हैं? पार्ट ऑफ ए सेट। कैसे बनाए जाते हैं सबसेट? इसका अगर हमें सबसेट बनाना हो ना तो हमें इसका एक एलिमेंट उठाना पड़ेगा। जैसे इसका एलिमेंट है 5 को उठाओ, क्या बनाना है? सबसेट। तो सेट और सबसेट के लिए तो उसके बाहर ब्रैकेट हम लगाएंगे खुद से। इसने क्या किया, यहाँ से इसका एक एलिमेंट उठाया, ये एलिमेंट उठाया, इसने एलिमेंट उठाया, ये एलिमेंट है। अगर 5 उठाया ना तो इसके बाहर ब्रैकेट लगाओगे तो ये सबसेट बनेगा। अगर 5 उठा लिया और ब्रैकेट नहीं लगाई तो ये सबसेट नहीं बना, ये अब अकेला एक एलिमेंट है। और एलिमेंट कभी भी किसी सेट के सबसेट नहीं होते। एलिमेंट उस सेट में क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। ये वाला साइन लगाया जाता है। एलिमेंट के लिए हमेशा ये वाला साइन लगेगा, सबसेट के लिए ये वाला साइन लगता है। और सबसेट तब बनता है जब आप उस सेट का कोई एलिमेंट पहले उठाओ और आप खुद उसके बाहर ब्रैकेट लगाओ। इसने इसका एक एलिमेंट उठा लिया, ब्रैकेट आपने थोड़ी ना लगाई है यहाँ पे, ये ब्रैकेट तो 3 और 4 के साथ थी जो आपने उठा के लिखा है। अब इसके बाहर आपने थोड़ी ना कोई ब्रैकेट लगाई है, ब्रैकेट तो इस एलिमेंट की खुद की थी जो यहाँ से आई है। तो ये यहाँ पर सबसेट नहीं है, ये क्या है? एक एलिमेंट है। और एलिमेंट के लिए ये वाला साइन यूज होता है। तो ये हमारा क्या है? फॉल्स। यहाँ पर ये देखो, अब ये इसका एक एलिमेंट है, ऐसे कैसे उठा के रखा हुआ है, आपने अपनी तरफ से कोई ब्रैकेट नहीं लगाई, तो ये एलिमेंट है और एलिमेंट बिलोंग करते हैं, तो ये क्या है? ट्रू है।
इसमें देखो ये तो था एलिमेंट जो आपने उठाया, ब्रैकेट इसकी साथ थी, ऐसे कैसे आया है ये आपके यहाँ से निकल के। अब आपने इसके बाहर एक ब्रैकेट और लगा दी, अब बन गया ये इसका सबसेट। अब ये हमारा क्या हो गया, ट्रू। अब ये देखिए 1 यहाँ से उठाया आपने, ये 1 उठाया, कोई ब्रैकेट नहीं लगाई आपने। अब ये एलिमेंट है और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करते हैं। एलिमेंट के लिए ये वाला साइन लगता है, सबसेट के लिए ये साइन लगता है, तो ये भी क्या है, ट्रू। यहाँ पर देखिए 1 एलिमेंट है, ये कोई ब्रैकेट थोड़ी ना लगाई है जो सबसेट बन जाएगा, तो ये है फॉल्स। यहाँ देखिए 1 उठाया, 2 उठाया, 5 उठाया और आपने लगाई है ब्रैकेट, और आपने ब्रैकेट लगा दी तो ये बन गया सबसेट। क्या बन गया, ये सबसेट। और ये सबसेट है तो ये भी क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। अब ये देखिए 1 2 5, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, आपने एलिमेंट उठाए, इसके बाहर इनके बाहर कोई ब्रैकेट नहीं थी, वो तो टोटल वाली ब्रैकेट होती है। अब आपने यहाँ लगा दी ब्रैकेट, तो अब ये बन गया सबसेट, और सबसेट के लिए ये बिलोंग वाला साइन यूज नहीं होता, तो ये हमारा क्या होगा, फॉल्स। यहाँ देखिए आपने 1 उठाया, ठीक है, 2 उठाया, ठीक है, 3 उठाया, 3 कहाँ था, 3 का तो ये पूरा का पूरा सेट है, 3 अकेला ऐसे बाहर नहीं आएगा, 3 आएगा तो 3 4 और साथ में ब्रैकेट लेकर ही आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 क्या होता है बेटा, 5 नल सेट होता है, सेट। और सेट कभी किसी सेट में बिलोंग नहीं करते हैं, सेट बिलोंग नहीं करते हैं किसी भी सेट में। 5 क्या है, एक नल सेट है, नल सेट सबसेट हो सकता है, बिलोंग नहीं करेगा, तो ये भी फॉल्स है। यहाँ पर 5 देखो सबसेट है एक का, ट्रू। नल सेट जो होता है वो सभी सेट्स का सबसेट होता है। इसने यहाँ पर कहा कि ये 5 और ये ब्रैकेट लगा दी, इसका मतलब तो ये हुआ कि ब्रैकेट आपने खुद लगाई तो चलो सबसेट बना दिया, लेकिन ये एलिमेंट फिर इसके अंदर होना भी तो चाहिए, कहीं लिखा हुआ है तो नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए बेटा हमें सबसेट्स लिखने हैं, अब बताते हैं सबसेट कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहले इस सेट का कार्डिनल नंबर लिखो। मान लिया हमने ये सेट है हमारा ए, इस सेट का कार्डिनल नंबर लिखो। कार्डिनल नंबर का मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, इस सेट में एलिमेंट हैं 2, तो फिर इसके ये देखो सबसेट बनेंगे कितने, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए 2 की पावर क्या होती है, n, 2 की पावर होती है n, मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो 2 की पावर हो जाएगी 2, कितने हो गए 4। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे सबसेट्स। तो एक बात याद रखना, सबसे पहले 5 सबका सबसेट होता है, सबसे पहले लिखना 5, और सबसेट्स का मतलब होता है उस सेट के छोटे छोटे पार्ट्स बनाते जाओ। पहले तो 5 वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, फिर लिखो वो सेट बनाओ, सबसेट बनाओ इसके जिसमें एक एक एलिमेंट आए। एक एलिमेंट उठाओ इसका सिंगल, ब्रैकेट लगा दो, बन गया सबसेट। फिर दूसरा एलिमेंट उठाओ सिंगल, ब्रैकेट लगा दो, बन गया सबसेट। बना दिए, अब दोनों उठा के बना दो, ए बी, ये हो गए 1 2 3 4 5। सब में सबसे पहले लिखो 5, फिर उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं एक एक एलिमेंट उठाते जाओ, फिर दो एलिमेंट्स उठा लो। 5 सभी सेट्स का सबसेट होता है, और हर एक सेट खुद का सबसेट तो होता ही है। जैसे इसका सेकंड पार्ट है, उसमें इसने दे रखे हैं ए बी सी, 3 एलिमेंट दे रखे हैं। पहले तो ये देखो इसके सबसेट बनेंगे कितने, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो 2 की पावर कितने पावर आएगी, जितने इसमें एलिमेंट हैं 2 की पावर 3, कितने हो गए 8। अब लिखो सबसेट्स, लिखो इसके कितने होने चाहिए, 8 सबसेट्स लिखो। सबसे पहले 5, फिर एक एक एलिमेंट उठाते जाओ। फर्स्ट एलिमेंट उठाया, ब्रैकेट लगा दो, बन गया। दूसरा एलिमेंट उठाया, तीसरा एलिमेंट उठाया, एक एक एलिमेंट हो गए। अब दो उठाते जाओ, पहले के साथ दूसरा, पहला और दूसरा लिख दिया, ए और बी लिख दिया, फिर ए और सी लिख दो, ए के साथ बी लिख दिया, ए के साथ सी लिख दिया। अब बी और सी लिख दो, बी के साथ सी, ठीक है, हो गए दो सारे। ए और बी लिख दिया, ए और सी लिख दिया, फिर बी और सी को लिख दो। अब लिख दो तीनों, अब कर लो काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे बनाने हमें सबसेट। अब जैसे एक है जो इसका पार्ट है, उसमें है 5 है नल सेट, तो इसके कितने सबसेट्स होंगे, 2 की पावर कितने होते हैं इसमें एलिमेंट। अब ये कैसा सेट है, नल सेट, नल एम्प्टी, खाली है ही नहीं एलिमेंट, तो 2 की पावर 0 और किसी की पावर 0, मतलब एक ही सबसेट बनेगा इसका, और वो सबसेट
फाई का सबसेट क्या होगा, फाई खुद ही होगा, एक ही सबसेट बनेगा इसका। क्लियर है। अब अगर कोई ये पूछे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन में इसने ये कहा है कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, पावर सेट ऑफ ए में हाउ मैनी एलिमेंट्स, और वो ए किसके इक्वल है, नल सेट है। तो पावर सेट बताया था, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट बनाने के लिए पहले सारे के सारे उस सेट के क्या लिख लो, सबसेट्स, और उस सबसेट सारे सबसेट लिख के ब्रैकेट लगा के उसका सेट बना दो। तो हमारे पास फाई है नल सेट, इसके पहले सारे सबसेट लिखो, इसके सबसेट कितने होते हैं, एक ही होता है, तो इसका सबसेट लिख दिया और उसके बाहर ब्रैकेट लगा के अब उसको सेट बना दो। किसी भी सेट का पावर सेट बनाना हो पहले उसके सबसेट लिखो जितने भी हैं, और उनके बाहर फिर, जैसे अगर ये वाला है 8 एलिमेंट थे, अगर इसका पावर सेट बनवाता हो तो कैसे बनाएंगे, 8 एलिमेंट्स सारे 8 के 8 सबसेट लिख दिए, अब इसमें एक ब्रैकेट यहाँ लगा दो और एक ब्रैकेट लास्ट में लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। ठीक है। किसी भी इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, जितने इसके सबसेट होंगे। फाई के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, जितने फाई के सबसेट होंगे, एक ही सबसेट है तो इसमें एक ही एलिमेंट होगा। क्लियर है। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरवल्स क्या होते हैं। हमें क्या बताना पड़ेगा सबसे पहले कि इंटरवल्स क्या होते हैं। इंटरवल होता है ओपन, क्लोज, सेमी ओपन या सेमी क्लोज। ओपन इंटरवल में हम स्मॉल वाली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। ओपन इंटरवल में हम ये वाली ब्रैकेट यूज करते हैं स्मॉल। इस इंटरवल का मतलब होता है, ओपन का मतलब होता है 2 और 6 को ओपन छोड़ दो, खुला छोड़ दो, इनसे कोई मतलब नहीं है, इनको छोड़ दो, ओपन कर दो। हमें 2 से बड़े लेने हैं और 6 से छोटे लेने हैं। 2 और 6 को ओपन छोड़ रखा है, इसमें ये वाले साइन यूज होते हैं, ग्रेटर दैन 2 एंड लेस दैन 6। क्लोज में क्लोज कर दो, स्क्वायर ब्रैकेट्स बड़ी वाली ब्रैकेट्स यूज होती हैं, क्लोज कर दो, इसको भी बंद कर दो, ये भी लेना है। इसमें तो हम लेते हैं 2 से बड़े मतलब 2.1 से लेकर 6 से छोटा मान लो 5.9 तक। इसमें 2 भी लेना है और 6 भी लेना है और बीच वाली भी लेनी है, तो इसमें ये हम इक्वल का साइन भी यूज करते हैं। 2 भी लो और 2 से बड़े, 6 भी लो और 6 से छोटे। सेमी ओपन सेमी क्लोज मतलब एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज। 2 ओपन, 2 को नहीं लेना, खुला छोड़ दो, 2 को नहीं लेना, 2 से बड़े, 6 क्लोज है, 6 भी लेना है। इधर वाले में बड़ी ब्रैकेट लग गई तो इसमें 2 क्लोज हो गया, 2 को तो लेना है, इक्वल का साइन यूज होगा और 6 को नहीं लेना है। ठीक है। अब जैसे इसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है, जो 6 क्वेश्चन है, अब अगर इसमें ऐसे दे रखा है, इसने x रियल नंबर है और इसने लिख दिया -4 ऐसे। अब इसको इंटरवल में लिखो। अब देखो इसमें इक्वल का साइन नहीं है, मतलब -4 को नहीं लेना मतलब -4 को छोड़ दो, खुला, और खुला छोड़ना तो ओपन, छोटी वाली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। 6 में इक्वल का साइन मतलब 6 को लेना है और इक्वल का साइन लग गया, लेना है तो क्लोज है, तो 6 को कर दो क्लोज। आई बात समझ में। जैसे ये है x बिलोंग्स टू रियल नंबर और इसने बोल दिया कि 3x और 4, तो इसमें देखो इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन मतलब 3 भी लेना है और लेना है मतलब क्लोज। 4 की तरफ इक्वल का साइन मतलब 4 भी लेना है तो क्लोज। हो गया क्लियर। लेना है तो क्लोज, क्लोज में फिर ये वाली ब्रैकेट को हमें यूज करना है। अब उल्टा लिखना हो, अगर मान लीजिए इंटरवल दे रखा है ऐसे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इस तरह से, तो लिख दो। इसको लिखाएंगे तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब -3 स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन, ओपन मतलब नहीं लेना, और नहीं लेना तो फिर इक्वल का साइन नहीं लगेगा, -3 से बड़े, और इधर भी ओपन है मतलब ये भी नहीं लेना ऐसे। अगर ऐसे होता तो ये वाला लिखते x बिलोंग्स टू r, और क्या लिखते -3 क्लोज है, क्लोज का मतलब लेना, जिधर से क्लोज है उधर से इक्वल का साइन लगाओ, लेना है -3 को भी, और ऐसे। ठीक है। और अगर दोनों तरफ से क्लोज है तो फिर यही चीज़ कैसे लिखी जाएगी, -3 को भी लेना है और 0 को भी लेना है, इक्वल का साइन यूज होगा। क्लियर है। अब इसमें आगे के जो 1-2 क्वेश्चंस रहेंगे वो आप अपने आप ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।